Today's session is just to understand very first preparation part. Second, how much question, how many question with respect to the section we can expect with respect to the code CUQP 11 and 12. Second, how we can maximize our score in next remaining days. ठीक है. So फटाफट पहले बताओ कि मॉक में स्कोर क्या बन रहा है. What is the highest score so far you are people are getting in the mock? कितने लोग ने मॉक नहीं लिखा है वो भी पोस्ट करो कि नहीं लिखा है मॉक अभी तक. सबसे पहले तो मॉक लिखना चालू करो. मॉक इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके जेन्युइन अटेम्प्ट कितने हैं और आपके तुक्का मटका तो बिल्कुल अवॉइड करना. विल नॉट हेल्प बिकॉज +4 राइट हुआ और -1 की नेगेटिव मार्किंग है. तो यू कैन नॉट मार्क क्वेश्चन योर आंसर रैंडमली, राइट? सो बी केयरफुल व्हेन यू आर मार्किंग योर answers. Also, when you done with your mock test, do analyze your mock. How many question you have attempted, उसमें से कितने करेक्ट हुए. एक्यूरेसी जितनी अच्छी रखोगे उतनी बेटर है. मतलब मैं तो 100% एक्यूरेसी बोलूंगा. ठीक है, क्वेश्चन गलत ना हो ज्यादा अच्छा है. बट इफ यू आर नॉट श्योर विथ 2 ऑप्शन, आई मीन यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शन एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट 2 ऑप्शन, देन यू कैन टेक चांस. 2 ऑप्शन में से अगर आप एक पे शॉर्ट, मतलब आप 1/4 की प्रोबेबिलिटी खेल रहे हो ना, 50% प्रोबेबिलिटी है चांस होने की. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो दैट इज ओके. अदरवाइज श्योर हो देन ओनली मार्क योर आंसर. दिस इज व्हाट प्रैक्टिस यू हैव टू डू थ्रू द मॉक टेस्ट. ठीक है ना. मॉक की डिफिकल्टी लेवल एट पार ही बोल सकते हो आप, या थोड़ा एक स्टेप टफ बोल सकते हो. इजी तो नहीं है बट ऑब्वियस है ना. सबके मेन्यूअर मॉक में जितने भी आ रहे हैं, मान लो 100 आ रहा है तो आपका रियल एग्जाम में आराम से 2-3 क्वेश्चन राइट होने ही है. मतलब 110 120 आप पकड़ सकते हो आपके एग्जाम में बनेगा. ठीक है. इफ यू आर नॉट गुड विद द एक्यूरेसी, द रेस्ट रिमेनिंग डेज start working on the accuracy, because unless and until you don't have accuracy, it is futile to enhance your speed. Okay, so सबसे पहले accuracy बनाओ. write the mock test, write daily basis one mock, daily basis one mock without fail. ठीक है. so 105 minutes के अंदर you can finish your mock and give your 1 minute 20 minutes का time for the analysis. So because analyzing the mock is more important than writing the mock test. So analysis is very very important. How many questions you have made right, how many questions are wrong, how many questions you have not attempted, the question which you have marked right, what time you have devoted, because per question you get the time also, how much time you have spent on particular question type. So all these analysis you have to do, so that when you go for the another mock test, further mock test, next mock test, that time kindly go through the mistakes which you had done during the when you were appearing for the first mock or second mock or the previous mock test. So we have a quant, we have a English, ठीक है, we have a reasoning, DI, GK, कंप्यूटर. ये 3 एरिया मेनली कॉमन है आपके COQP 11 एंड COQP 12 दोनों के अंदर. हाँ, आपका COQP जो 12 है उसके अंदर सिर्फ अरिथमेटिक के टॉपिक दिए हैं. मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी पोस्ट किया था चैनल पे, यूट्यूब पे, कि सिर्फ अरिथमेटिक पे रिलाई करके मत रहना. अदरवाइज प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, और फिर आके बोलोगे सर उन्होंने तो ज्योमेट्री और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन डाल दिया. तो भाई डे 1 से मैंने बोला है कि करके जाना है. फिर वहां पे कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से CUT टू एनीथिंग कि भाई आपने तो सिलेबस ये मेंशन किया था, क्वेश्चन कुछ और पूछा है. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना. वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते. इवन जो इनविजिलेटर है वो भी एंटरटेन नहीं करेगा आपको. उसका काम है आपका सिस्टम सेट करके आपको एग्जाम देने के लिए रेडी करना, दैट्स ऑल. बाकी आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, सिलेबस क्या था, इट इज नन ऑफ हिज और हर कंसर्न. ठीक है. सो along with the arithmetic, as I mentioned, geometry, mensuration, permutation, combination, probability, यहाँ से यार 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कर लेना. बाकी आपका अरिथमेटिक तो है ही. देखो COQP 11 के अंदर दे हैवंट मेंशन DI, नहीं आया है, लास्ट ईयर भी नहीं आया हुआ है, बट थोड़ा एक ग्लांस ले लेना. मेरा बोलने का मतलब ये है, कुछ भी अपने पास चमत्कार हुआ एग्जाम में, कुछ भी आया नया, हम रेडी रहने चाहिए. वी कैन नॉट टेक चांस. ठीक है ना. अभी इसके बाद थोड़ा सा LCM SCM भी देख लेना. बेसिक ऑफ नंबर्स के क्वेश्चन देख लेना, बेसिक नंबर्स, है ना. क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन, थोड़े लॉग वाले क्वेश्चन.
लॉग तो नहीं पूछा है, तो इट इज ओके, क्वाड्रेटिक देख लेना। इंग्लिश में इट इज कॉमन, आरसी है आपका, वोकैब है, ग्रामर है, ठीक है, और आपका पीछे पैराग्राफ जंबल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तो करना ही है अपने को। सो जितने लोग का क्वांट वीक है, फर्स्ट डू वेरी वेल अरिथमेटिक, ऑल द अरिथमेटिक टॉपिक यू शुड बी थरो विथ, उसके बाद ये सारे टॉपिक आप देख लो, ठीक है। एग्जाम का आई मीन क्वेश्चन का लेवल, यार मुझे मॉडरेट पेपर लग रहा है, डफ तो बिल्कुल नहीं होगा, इट इज अ मॉडरेट पेपर। कुछ क्वेश्चन ज्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि 20 से 30% क्वेश्चन इजी के एरिया में फॉल करेंगे, इजी वाले सेक्शन में, तो आपके स्कोर तो यहाँ पे भाई बनेगा, अच्छा ही बनेगा, ठीक है। जितने लोग अभी कैट लिख के आए हुए हैं उनका हमेशा प्रॉब्लम होता था जीके जीके जीके, अब जीके नहीं है आपके सीओक्यूपी 12 के अंदर, तो कंपटीशन वहां बढ़ेगा। तो एचआरएम ओडीसीएल कोर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने का स्कोप है, नॉट फॉर द अदर कोर्सेस, व्हाट आई फील सो। आरसी में 5 में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, व्हाट टू डू। अविनाश, द ओनली थंब रूल फॉर द रीडिंग कॉम्पिटिशन इज नथिंग बट रीडिंग हैबिट एंड डेली बेसिस यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 2-3 आरसी, ठीक है। एंड ट्राई टू गेट ऑल द क्वेश्चन राइट। आई मीन व्हेन यू डन विद योर आरसी, हाउ यू आर सॉल्विंग आरसी आई डोंट नो, बट मेरा तरीका आरसी सॉल्व करने का ये है कि फर्स्ट आई गो थ्रू द क्वेश्चन, आई टेक मे बी 30 सेकेंड, फटाफट क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2-3 मिनट में पैराग्राफ रीड करके हो गया। जब मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ ना, जितना डेटा है दिया है इन्होंने वो सारे मेरे टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। मतलब अगर एक आरसी में 3 पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला हुआ है, किस पॉइंट के बारे में बोला हुआ है, उसको यहाँ पे स्टोर कर लो, या तो एक जगह पे 1-2 लाइन 1-2 वर्ड में लिख दो, इस बारे में इस पैराग्राफ में बात हुई है। सेकंड पैराग्राफ रीड करोगे लाइकवाइज उसमें अंडरस्टैंड करके 1-2 वर्ड में लिख दो, फिर वैसे ही जो भी 3-4 पैराग्राफ दिया हुआ है, व्हेन यू जंप टू द क्वेश्चन, आपके आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मिनिमम तो आप मेमोरी बेस सॉल्व करो, वापस आरसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बचे हुए 1-2 क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको वापस जाना है, तो एटलीस्ट आपने कीवर्ड रखा हुआ है, 1-2 वर्ड जो लिखा हुआ था आपने, ये पैराग्राफ में इस बारे में बात हुई है, आपको पता होगा कि इसका आंसर कहाँ मिल जाएगा, तब आपकी एक्यूरेसी और टाइम, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा, ये ट्राई करके देखना। देखो वोकैब भी यार अनसर्टेन है, मतलब जो मॉक में मिला है नॉट नेसेसरी कि वही आ जाएगा, बट हाँ वर्ड पावर मेड इजी करके रखो, बिकॉज मेजर एग्जाम में वोकैब वहां से ही होते हैं। वोकैब कर लिया, वर्ड पावर मेड इजी का वीडियो देख लिया तो टेंशन मत लो, मॉक में अगर वोकैब वाले क्वेश्चन नहीं बने ठीक है, रियल एग्जाम में मे बी सेम क्वेश्चन ना आए, टफ ना आए, ठीक है। सी वोकैब इज देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब इन अ डिक्शनरी, आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मुझे सबका मतलब पता है। दूसरा कि जो मॉक में आ रहा है नॉट नेसेसरी कि वो भी एग्जाम में वैसा ही वोकैब बनेगा, बट एटलीस्ट जितने वोकैब मॉक में है आपके उतने आपने एक बार देख लिए, तो एटलीस्ट वहां से कुछ आ गया तो आप कर लोगे, बाकी वर्ड पावर मेडिसिन तो आपने किया है। आर यू गेटिंग दिस? वी डोंट नो द एक्चुअल एग्जाम में क्या आएगा, बट एटलीस्ट हम 2 तरीके से प्रिपेयर हो गए। तो इंग्लिश में आपका ये सारा पार्ट, एंड रीजनिंग में यार आप पूरा ट्रेडिशनल लॉजिक, और ये स्कोरिंग है यहाँ पे, और हर पेपर में सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12 दोनों के अंदर लॉजिक का वेटेज काफी अच्छा है। एंड अच्छी बात ये कि स्कोरिंग है यार, तो यहाँ पे तो कुछ भी मत छोड़ो, क्रिटिकल हो गया आपका, एनालिटिकल हो गया, है ना। वेटेज में आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन को लेके शॉर्टकट्स, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस, लीनियर सर्कुलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये काम अपने को लॉजिक में करना है। अभी आपके कितने टॉपिक पढ़ के हुए हैं, कितना आपने थरली किया है, यू नो दिस बेटर। आपका सीओक्यूपी 12 के अंदर उन्होंने डीआई का एक सेक्शन ही दिया हुआ है, लास्ट ईयर यहाँ से 10 क्वेश्चन आए थे, इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से डीआई से, 2 सेट। यार कंप्यूटर के लास्ट ईयर आई थिंक 10+ क्वेश्चन आए थे, इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद से 8+ क्वेश्चन आ जाए, है ना। और आपका जो बेसिक हुआ है और जो मॉक में क्वेश्चन है उतना सफिशिएंट है, जितने आपके वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल। बाकी जीके में स्टैटिक का वेटेज ज्यादा है कंपेयर टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत ही कम पूछा हुआ है, स्टैटिक ज्यादा पूछा हुआ था। तो सीओक्यूपी 11 के अंदर आपका जीके है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, फेमस पर्सनालिटी, ये सब चीजें देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो डेली बेसिस पे आरसी पे काम करना चालू कर दो, ग्रामर आपका अच्छा कर लो, एंड पैराग्राफ जंबल ईडियम्स वगैरह पे काम कर दो। कहाँ पे मार्क्स नहीं बढ़ सकते अभी, या अभी लास्ट वन पे करना एडवाइजेबल नहीं है, वो है वोकैब, बिकॉज समुंदर है यार, ऑलमोस्ट इट इज अ लैक्स ऑफ वोकैब। तो
मतलब करना है तो आपका वर्ड बार मेड इजी का वीडियो जो डैशबोर्ड पे है वो, और आपकी जो मेन्यूअर की बुक में क्वेश्चंस है और मॉक, बस इससे ज्यादा कुछ भी मैं एडवाइस नहीं करूंगा अभी। कॉन्ट के अंदर मार्क्स बढ़ाना है तो अरिथमेटिक अच्छा कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपका फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ भी देख लो, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन एंड ऑल। सी, एक और चीज मुझे बोलनी है कि अगर आपका मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आपका रियल एग्जाम में स्कोर नहीं बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, मॉक के अंदर आपके, मॉक किस लिए है? मॉक आपको एक फ्लेवर देने के लिए, एक प्रैक्टिस पार्ट के लिए, उसको प्रैक्टिस की तरह लो। और तीसरा कि हाँ, 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 105 मिनट जो लगना चाहिए या लग रहा है, वो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन मेरे राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो चीजें। और रियल एग्जाम में यू नेवर नो कि जितना, मतलब मॉक में आपके क्वेश्चन थोड़े टफ भी है, तो वो टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो अगर मार्क्स नहीं बन रहा है वहां पे, उसका मतलब ये नहीं कि रियल में मॉक स्कोर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप टफ चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टफ चीज वाला मॉक लिख रहे हो, और रियल एग्जाम में अगर आपका टफ, मतलब टफ से डाउन ही रहेगा, या उतन या तो एट पार आ गया, तो आप मैनेज कर जाओगे, या तो आप अच्छा स्कोर लेके आओगे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ योर मॉक स्कोर, डोंट जज योर रियल रिजल्ट, एक्चुअल एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, मुझे ये बोलना है। अरिथमेटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज और एक एवरेज, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी देख लेना, दैट्स ऑल, ये आपका अरिथमेटिक है। देखो, सीओ के पे 1275 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें +2 3 मार्क्स कर लेना यार, प्लस मार्क्स +2 या माइनस, प्लस माइनस कर लेना 2 3 मार्क्स। इंग्लिश से मुझे लगता है कि अराउंड 20 के आसपास या 22 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन। 20 इंग्लिश, सीओ के पे 12 की बात कर रहा हूँ, 11 की मैं आगे बात करता हूँ। लॉजिक में मुझे लगता है 24 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे इस साल, आउट ऑफ 75, ठीक है। दिस इज नॉट जीके, दिस इज कॉन्ट। कॉन्ट के अंदर आपके 25 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एंड डीआई के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन, 2 सेट भी आ सकता है, एक सेट में भी पूछ सकते हैं, वी नेवर नो, ठीक है। अभी लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था पाई चार्ट एंड टेबल, ठीक है। सो आपका जो टाइम लेने वाले सेक्शन है ना, वो है कॉन्ट, समझ रहे हो? बेसिकली सीओ के पे 12 का प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल पेपर आपका टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सीओ के पे 11 में पेपर टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिकॉज वन लाइनर वाले क्वेश्चन जीके एंड कंप्यूटर है। बट उधर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कांट हेल्प। इंग्लिश में अब आप देख लो यार, ये ब्रेकअप मैंने दिया, ऑल्दो उन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया, बट ये मेरा स्पेकुलेशन है, इतने इतने क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अब आप ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मेरे से पूछोगे, तो ऑब्वियसली मैं कॉन्ट को लास्ट में रखूंगा। फर्स्ट, सेकंड, इधर इंग्लिश और द लॉजिक, फॉलोड बाय योर थर्ड फोर्थ डीआई एंड कॉन्ट। तो आप देख लो, फर्स्ट पे इंग्लिश करो तो सेकंड पे लॉजिक, थर्ड पे फिर आप कॉन्ट कर सकते हो, फोर्थ पे डीआई, या एनीवेज। तो ये इन्हीं में से ये ऑर्डर आप फॉलो कर लो। पेपर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जैसे जब इंग्लिश चालू होगा तो इंग्लिश ही चालू रहेगा, तो पहले उसके जितने भी इजी वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। फिर राउंड 2 में आपके जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन है वो, राउंड 3 मतलब जो क्वेश्चन हमें छोड़ने वाले थे, वापस देखना है तो आप देख लो। लॉजिक में भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ट्रेडिशनल लॉजिक पहले, क्रिटिकल, एनालिटिकल, समझ रहा है? मैथ्स के अंदर भी जो इजी वाले क्वेश्चन पहले राउंड 1, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चन राउंड 2, यहाँ पे आप राउंड 3 जो डिफिकल्ट वाले हैं, ठीक है। डीआई राउंड 1, राउंड 2 सफिशिएंट है, ओके। अभी सीओ के पे 11 के अंदर इंग्लिश से आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 18 क्वेश्चन, लॉजिक से आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 18 क्वेश्चन, कॉन्ट अराउंड 15, जीके अराउंड 16, कंप्यूटर अराउंड 9। तो ये रफ ब्रेकअप चल रहा है, ये 16 to 18 भी हो सकता है, ये आपका 14 भी हो सकता है, बिकॉज कॉन्ट का वेटेज सीओ के पे 11 में उन्होंने कम रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनेंगे, लॉजिक हमेशा एवरग्रीन रहने वाला है, बाकी जीके का भी वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एंड कंप्यूटर इज देयर, इन दोनों को दे माइट कंबाइंड या एक ही में डाल देंगे, तो जो भी है, ठीक है। देखो सेक्शन वाइज तो कुछ है ही नहीं ना विवेक, इट इज अ
मतलब पेपर कंटिन्यू चल रहा है, तो कॉन्ट के बाद मुझे लगता है डीआई आ जाएगा, तो फिर या तो डीआई आएगा फिर कॉन्ट आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो अगेन राउंड वाइज यू हैव टू सॉल्व द पेपर। आप थोड़ा राउंड वाइज ट्राई करो ना, आपका मॉक पे स्कोर बढ़ना चालू होगा। राउंड वाइज पेपर को सॉल्व करो ना, पहले तो राउंड वाइज सॉल्व करना चालू करो। नंबर टू, राउंड वन में भी इजी वाले, राउंड टू मॉडरेट वाले, राउंड थ्री डिफिकल्ट वाले। मतलब टाइमर देख करके आपका टाइम जो भी है। एक तो ये चीज करो आप, अगर आपको मॉक में स्कोर बढ़ाना है तो। ठीक है, दूसरा, हर मॉक के बाद एनालिसिस अच्छे से करो। और व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव डन, एक तो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो अवॉइड करना चालू करो, है ना। कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा था, वहां से क्वेश्चन नहीं कर पाए, बट जब मॉक की एनालिसिस की तो लगा यार ये क्वेश्चन तो इजी था, मेरा जल्दी जल्दी घाई घाई में प्रेशर की वजह से नहीं हो पाया। ये सब मिस्टेक्स जो है छोटी छोटी, इस पे काम करो। एंड आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मेरा वीक एरिया है, वीक सेक्शन है, यहाँ मेरे स्कोर नहीं बन रहे, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ मेरे मार्क्स बन रहे हैं। इसको और अच्छा बनाओ, इसको मैनेज करो। और जो एरिया मुझे लगता है यार हाँ ये मैं बीच में हूँ, मतलब इट इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ सेक्शन फॉर मी, उसको आप और स्ट्रॉन्ग साइड में लेके आओ। अभी इसमें सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट सेकंड पे आप डाल सकते हो जीके कंप्यूटर को, है ना। थर्ड पे आप इंग्लिश, फोर्थ पे लॉजिक एंड फिफ्थ पे कॉन्ट। या तो फिर आप फर्स्ट सेकंड इंग्लिश या जीके को कर दो, थर्ड फोर्थ आप लॉजिक एंड कंप्यूटर को कर दो, एंड फिफ्थ में कॉन्ट। अगर कॉन्ट मैंने पहले उठा लिया, आई गेट स्टक, बिकॉज कॉन्ट में आप क्वेश्चन बनेगा नहीं या टाइम लेगा ज्यादा, उसके वजह से बाकी के जो एरिया वन लाइनर वाले क्वेश्चन थे, इजी वाले सेक्शन थे, वहां मार्क्स खराब करेंगे हम। सो आई डोंट वांट यू शुड डू दैट। देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एज सच, देयर इज ओनली कट ऑफ विच इज नथिंग बट अपने को 250 लेके आना है। 250 शुड बी द आइडियल टारगेट आउट ऑफ 300। आप सी अविनाश, यू आर राइटिंग सीयूटी पीजी कोड, राइट, पेपर कोड। अब आप कैंपस जो है वो जब भी उनका फॉर्म ओपन होगा टेस्ट का, तब हमें वो आएगा, मुंबई कैंपस, हैदराबाद कैंपस, जो भी कैंपस में जाना है। अभी के लिए आपका सीयूटी के एग्जाम स्पेसिफिकली कोड का कोई लेना देना नहीं है। सीओ के पे 11-12 कोड लिखना एज पर द कोर्सेज जो टेस्ट में है उसके हिसाब से। बाकी कैंपस का जो भी है वो स्टेज 2 है। ठीक है, मॉक में 156 तक की स्कोर हो रहा है, ओके, स्कोर मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है। एक तो जो मैंने बताया राउंड वाइज ये करना चालू करो। दूसरा, एक्नॉलेज योर वीक एरिया। हम क्या अपने वीक एरिया से भागते हैं, डोंट रन अवे फ्रॉम योर वीक एरिया। एक्नॉलेज करो उसको, उस पर काम करो। जो एरिया आपका मॉडरेट है या स्ट्रांग है उसको और बेटर बनाओ। फॉर मी इंग्लिश एंड लॉजिक इज ऑल टाइम स्कोरिंग, प्रोवाइडेड हाउ हार्ड यू हैव वर्क ऑन बोथ द सेक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट है ही आपका, फिर जीके यार, कंप्यूटर इज अगेन इजी काइंड ऑफ अ सेक्शन, तो टफ नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका आईटी बैकग्राउंड है या नहीं, डजंट मैटर। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। हाँ जीके आपका सीओ के पे 11 में थोड़ा वास्ट होने वाला है जीके, और आप इसके अंदर आपका 11 के अंदर जीके एंड कॉन्ट आई थिंक विल बी द गेम चेंजर। और आपका सीओ के पे 12 में भी कॉन्ट विल बी द गेम चेंजर, कॉन्ट एंड डीआई। आइडियल क्वेश्चन टू बी सॉल्व, देखो अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 50 के 50 राइट हो तो अच्छी बात है, इंटू 4 200 मार्क्स बन रहे हैं। और अगर 60 क्वेश्चन राइट कर रहे हो आउट ऑफ 75 तो अपने 240 बन रहे हैं। तो आइडियल क्वेश्चन वन शुड अटेम्प्ट, आई मीन इट शुड बी अराउंड 65 प्लस, 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे। अगर 65 प्लस मेरा अटेम्प्ट जा रहा है, कंसिडरिंग कि 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे है, देन ऑल्सो आई विल बी नियर टू 240, विच इज नॉट अ बैड स्कोर। आई कैन अंडरस्टैंड 5 या 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे आपके, बट यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स का वेटेज है, तो वो आप ध्यान में रखो। मोस्टली मॉडरेट रहेगा पेपर, पेपर आपका मॉडरेट आने वाला है यार, डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता, सीयूटी डिफिकल्ट नहीं आएगा। मार्किंग सिस्टम इज वेरी क्लियर ना, +4 और -1। क्वेश्चन राइट होगा तो +4, और रॉन्ग हुआ तो -1। बट रॉन्ग हो रहा है तो अपना -1 तो नेगेटिव है, पेनल्टी, ये पेनल्टी है। और ये 4 मार्क्स जो मिलने वाले थे वो भी तो गए, -5। ठीक है, एनालिटिक्स का आइडियल स्कोर मुझे लगता है 220 के आसपास जाना चाहिए, 210 220। एक ही दिन तो नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा पेपर कोड। प्रोबेबली हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाई, या कोर्स वाइज तो डेटा मेरे पास भी नहीं है कितने लोग एमएचए एमपीएस दे रहे हैं। बट लास्ट टाइम आई हैड अ वर्ड विद वन एचआरएम स्टूडेंट, उसका बोलना था कि सर आधे बच्चे तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास लोग एचआरएम ही लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि एमएचए एमपीएस का कट ऑफ, आई मीन कॉम्पिटिशन अराउंड 8-10 हजार होना चाहिए, या मे बी 5,000 के ऊपर अप्रोक्सीमेट। बिकॉज बाकी जो कोर्सेस है उसके लिए और दूसरे बच्चे, तो अराउंड 40-50,000 का कॉम्पिटिशन में से
10,000 8 10,000 बोल सकते हो यार। आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट नंबर, आई एम गिविंग यू वेरी वेग नंबर, ठीक है। चलो गाइज, लेट्स स्टॉप द सेशन फॉर अ डे एंड लगे रहो। आई हैव नो क्लू अबाउट द कट ऑफ सोशल वर्क। मेरे लिए एक ही कट ऑफ है, 250 लेके आना है। 250 आ रहा है तो सारे कोर्स को लेके सारे कैंपस से कॉल आएगा, सिंपल, ठीक है। चलो लेट्स स्टॉप द सेशन फॉर द डे एंड गिव योर 100% फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज। और मेरे कुछ वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे, उसको देखते रहना, है ना। वहाँ चैनल को तो मतलब सिलेक्शन तक कनेक्टेड रहना वहाँ पे। अभी नेक्स्ट वीडियो में स्कोर कैसे बढ़ाना है, जो मुझे डाउट आया है वो, मोस्टली इफ आई, अगर पॉसिबल इफ आई गेट टाइम, तो मैं आरसी से कैसे सॉल्व करना है ना, मतलब द वे आई यूज्ड टू सॉल्व, मैं वो भी एक वीडियो पॉसिबल हुआ तो बना दूंगा स्मॉक को लेके। आई विल टेल यू द एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल। तो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, COPP 12 वाला, जाके देख लो चैनल पे, टेस्ट वाले पे। और 11 को लेके आई विल बी पोस्टिंग टुडे, ठीक है। चलो, प्रिपेयर वेल एंड निकालना है भाई अपने को एग्जाम। 250 लेके आओ, ठीक है। अगर आपका मॉक में 220 230 आ रहा है तो भाई आप 250 बाय डिफॉल्ट फोड़ोगे एग्जाम में। 220 प्लस लेके आ जाओ मॉक के अंदर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर द नेक्स्ट रिमेनिंग डेज, या डू वेल, या